हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक मेरे नए वीडियो में। तो चलिए हम आज जैसे कि बात करने वाले हैं कि फाउंडेशन से पहले इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए ये 5 बातें क्या क्या है और ये एक दूसरे से सारे से टच करते हैं, यानी कि अगर ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा, ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। तो चलिए इन 5 बातों को तो आप ये यहाँ पे कम्प्लीटली देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि प्लॉट की साफ सफाई और प्लॉट की जांच, लेआउट मार्किंग और फाउंडेशन मार्किंग और पिलर का गड्ढा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटे में दबा देना, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह का हर कंटेंट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि बात करते हैं प्लॉट की साफ सफाई, यानी कि इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्लॉट है, कोई भी प्लॉट का जो भी उसमें अगर ये कोई प्लॉट आप बना रहे हैं तो उसका जो भी खड्डा होता है, बहुत कहीं भी प्लॉट में अगर आप देखे होंगे कि ये पुराना घर है, इसमें पूरा मिट्टी लगा हुआ है या फिर पूरा खड्डा उड्डा है, कहीं भी प्रति प्लॉट में आप घर बनाने चाहोगे तो वहाँ पे पूरा झाड़ी रहेंगे, तो उस चीज़ को आप पूरा एकदम साफ सफाई अगर करवा लीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ताकि साफ सफाई होने के बाद आपको हर चीज़ उसमें एक्यूरेट पता चलेगा। तो चलिए ये चीज़ तो आपको पता चल गया होगा कि प्लॉट की साफ सफाई क्यों जरूरी होता है। तो चलिए फिर हम आपको दूसरी बात बताते हैं, जैसे कि अब रह गया ये दूसरी बात, प्लॉट की जांच करना। अगर प्लॉट की जांच करोगे तो सबसे पहले आपको ऊपर वाली चीज़ करना पड़ेगा, प्लॉट की साफ सफाई। अगर साफ सफाई नहीं कर पाओगे आप तो उस प्लॉट में आपको कोई भी कोने का एक्यूरेट नाप नहीं मिलेगा कि इनका लंबाई कितना है और इतना इसका चौड़ाई कितना है और इस कोने पे कहाँ तक जाता है। तो ये चीज़ एक्यूरेट पता नहीं चलेगा जब तक आप प्लॉट की साफ सफाई नहीं करोगे। तो चलिए प्लॉट की जांच भी आप कर लिए और प्लॉट की जांच भी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी आपको पता चल गया। तो चलिए अब तीसरी बात जो होता है वो होता है लेआउट मार्किंग, यानी कि लेआउट करना कि हमको किस जगह पे कॉलम देना है, किस जगह पे कितना। जब आप ये पूरा जांच कर लिए प्लॉट की सर्वे, तो उसमें रूम बनाना पड़ेगा आपको। तो किस तरह का आप कॉलम बनाओगे, पिलर कहाँ कहाँ पे पिलर दोगे, तो उस चीज़ का लेआउट मार्किंग होता है। और उस लेआउट मार्किंग को बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि अब अगर आप ये कहीं भी प्लॉट में अगर धागा खींच के जो लेआउट का मार्किंग किया जाता है, तो ये जो अगर आप आउटर भाग से अगर आप लेआउट कर रहे हैं, अगर मिडिल पॉइंट से नहीं आउटर भाग से कर रहे हैं, तो आउटर भाग से ये मिडिल नहीं होता है, बल्कि यहाँ से अगर होता है तो 10 इंची इधर होता है। अगर ये मिडिल पॉइंट में करते हैं तो चारों साइड से ये मिडिल हो जाता है। जैसे कि ये 10 इंच का कॉलम हो गया। अब इनको खड्डा जितना करना है आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर ये आउटर जैसा है तो आपको इस तरह बनाना पड़ेगा ये, और फिर इसके हिसाब से आपको ये खड्डा देना पड़ेगा, ताकि जब भी पिलर इस खड्डे में जाए और ये लेआउट होगा तो चारों तरफ से, यानी कि ये पिलर जो होगा तो मिडिल पॉइंट में आएगा। मिडिल पॉइंट में कॉलम मिडिल पॉइंट में जाके बैठेगा तो सबसे बढ़िया उसका लोड रहेगा। तो चलिए ये चीज़ का भी आपको, इस चीज़ का भी आपको पता चल गया होगा कि ये क्यों जरूरी होता है, और ये बेहद जरूरी होता है। अगर आप आउटर से मार्किंग कर रहे हैं लेआउट का, तो आप इस तरह का मार्किंग करना आपको बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे पता चल रहा होगा कि मैंने इस पे किस तरह से मार्किंग किया हुआ है, ये पूरा कम्प्लीटली आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो चलिए इस तरह से आप पूरा लेआउट का जो मार्किंग कीजिएगा इस तरह करके, और कम्प्लीटली यानी कि कहीं भी आउट नहीं होगा पिलर से, बिल्कुल जाली के बीचों बीच रहेगा ये पिलर, अगर आप इस तरह करके मार्किंग करके और खड्डा करवाते हैं। तो चलिए ये चीज़ का भी बात, इस चीज़ का भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि लेआउट मार्किंग भी कितना जरूरी होता है। तो चलिए अब रह गया फाउंडेशन मार्किंग। जैसे कि फाउंडेशन मार्किंग सबसे, मतलब इससे सबसे बड़ी फायदा जो होता है ये होता है कि ये कहीं भी आपका आउट नहीं होगा, कोई भी मतलब साइड से आउट नहीं होगा। इनको करना कैसे है ये चीज़ देखिए। जैसे कि आप ये फाउंडेशन कर लीजिए 2 चीज़ का, तो ये जो आप यहाँ धागा जिस चीज़ से आप खींच रहे हैं और जिस चीज़ से मार्किंग कर रहे हैं, ये मार्किंग आपको कभी भी, ये मार्किंग मतलब ये हटाना नहीं चाहिए। अगर ये दीवार है इधर तो मार्किंग कर दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे खुट्टी काट दीजिए ताकि वो हिले नहीं, प्रॉब्लम ना हो कि फिर से हमको उस मिलाना नहीं पड़े कितना लंबा था कितना चौड़ा था, कहाँ से हमने कॉलम दिया था और कहाँ पे मैं मार्किंग किया था। प्रॉब्लम ज़्यादा, मतलब कहीं भी अगर आपका पिलर 2 इंच या 1 इंच आउट हो जाता है ना, तो उसको सही करने के लिए आपको 2 गलती और करना पड़ेगा, 2 से 3 गलती और करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है कि हम पहले सतर्क हो जाए।
प्रॉब्लम ना होगा। तो चलिए फाउंडेशन मार्किंग का भी आपको पता चल गया होगा। तो आप ऐसे भी आप देख रहे हैं कि सारे बातें जो भी मैंने लिखा है और जो भी बता रहा हूँ आपको, वो सारे एक दूसरे से टच कर रहे हैं। जैसे कि अब हो गया पिलर का खड्डा। अब पिलर का खड्डा कैसे करना है, आप सिंपली बात है, जैसे कि मैंने बताया कि लेआउट का जो मार्किंग होता है, ये 10 इंच का आपका कॉलम भी मिडिल में हो गया। अब यहाँ से अगर आपको खड्डा करना है 3.5 बाय 3.5 का या फिर 4 का करना है, तो इस जगह से 2 फीट, 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 यानी कि चारों साइड से 2-2 फीट हो गया। 2 फीट 10 इंच बीच में हो रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा खड्डा करवाना है। जिस तरह से आप कीजिएगा, इधर से 18 इंची, इधर से 18 इंची, इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो मिनिमम ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, जैसे कि आप किस तरह का मकान बना रहे हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला। मिनिमम 10 इंच का कॉलम अगर दोगे 10 बाय 10 का, तो 2 मंजिला तक सही रहता है। तो अगर ये 3.5 बाय 3.5 का अगर गड्ढा करोगे, खड्डा 3.5 और 3.5 चौड़ा लंबा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इन 5 बातों का मतलब आप समझ चुके होंगे कि कितनी अच्छी तरह से इन 5 बात एक जगह इकट्ठा होने के बाद, कोई भी फाउंडेशन होने के बाद, कोई भी घर बनने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप कभी भी घर फाउंडेशन करो, घर बनाओ, उससे पहले इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए आपको। तो चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके कहीं भी रिश्तेदार या कोई भी फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ का गलती नहीं हो। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय झारखंड।